Hello students, let's see the question. So the question is having assertion and reason. We have to select the correct option regarding this assertion and reason whether these are correct or not. Assertion is nearly all ecosystems would vanish if the sun were not continuously providing energy to the earth. ये तो सही दिया हुआ है क्योंकि अगर हम देखें किसी भी इकोसिस्टम की अगर हम बात करें वहाँ पे एनर्जी का सोर्स कौन सा है, जो सोलर एनर्जी है, ये जो सोलर रेडिएशन से आ रहा है। तो ये जो सोलर एनर्जी होता है ये किसी भी इकोसिस्टम में अगर हम देखिए एनर्जी सोर्स की तरह एक्ट ये कर रहा है, और यहाँ पे किसी भी इकोसिस्टम में देखें जो प्रोड्यूसर होंगे, प्रोड्यूसर्स जो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए ये जो सोलर एनर्जी है इसको यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं टू प्रिपेयर फूड, और यहाँ पे जो है ये एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। एंड व्हेन यहाँ पे जो अदर ऑर्गेनिज्म जब इसको ईट करेगा तो उसमें ट्रांसफर होगा, और इसको कोई और ईट करेगा तो उसमें ट्रांसफर होगा एनर्जी। अलॉन्ग द फूड चेन यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। ये जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में एनर्जी कहाँ से आ रहा है, ये जो सन से आ रहा है। सन जो यहाँ पे सोलर रेडिएशन दे रहा है इससे आ रहा है। तो अगर हम देखें अगर सन जो है वो कंटिन्यूसली एनर्जी अगर प्रोवाइड ना करे अर्थ पे तो हमें पता है कि प्रोड्यूसर फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, तो एनर्जी आगे वालों को मिलेगा नहीं। तो अगर हम देखें तो इनका क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम में जो बायोटिक कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एक तरह से क्या होगा, इकोसिस्टम वैनिश हो रहा है। सही दिया है। रीजन क्या है, इकोसिस्टम्स डिफाई द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये गलत दिया है। डिफाई मतलब क्या हुआ, ओबे नहीं करता, जबकि इकोसिस्टम तो ओबे करता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें जैसे इंक्रीजिंग डिसऑर्डरलीनेस जो होता है, यहाँ पे अगर हम देखें जो इंक्रीजिंग डिसऑर्डरलीनेस जो है इसको काउंटरएक्ट करने के लिए इकोसिस्टम क्या करता है, यहाँ पे कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी होगा टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल्स जो उन्हें रिक्वायर्ड होगा। तो अगर हम देखें तो ये तो गलत दिया हुआ है। assertion is true, reason is true and reason is correct expression for assertion। गलत दिया हुआ है, reason false है। assertion is true, reason is true but reason is not correct expression for assertion। ये भी गलत है क्योंकि reason यहाँ पे जो है false है। assertion is true, reason is false, ये सही है। assertion true है, reason false है। assertion is false, reason is true, गलत है। assertion जो है ट्रू यहाँ पे false है, ट्रू नहीं है। एंड reason जो है ट्रू नहीं है, ये false है। सो करेक्ट आंसर विल बी दिस थर्ड वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।